नमस्कार दोस्तों, मैं सुखविंदर सिंह उड़ीसा की आवाज़ से आज मिला रहा हूँ आपको ललित अग्रवाल जी से, जो जूनागढ़ के कालाहांडी के वेस्टर्न उड़ीसा के बहुत ही पुराने और बेहतरीन बिजनेसमैन हैं। दोस्तों, मैं आज इसलिए इनसे मुलाकात करवा रहा हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं हमें, उनको पता लगे कि कालाहांडी एक ऐसी जगह है जहाँ पर भी बिजनेसमैन बड़े से बड़े दिखेंगे आपको। कहते हैं ना, जगह छोटी है। दोस्तों, जगह छोटी नहीं है, यहाँ पर सोच बड़ी है, और ऐसी सोच को लेकर चल रहे हैं हमारे साथ में ललित अग्रवाल जी। नमस्कार जी। ललित अग्रवाल जी, आज आपके दरबार में सरदार पहुँचा है, बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि ऐसा मौका बहुत ही कम मिलता है कि आप जैसे बिजनेसमैन के साथ दो पल बातें करने का मौका मिले, और आपने मुझे समय दिया। इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। और मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज़ उड़ीसा की आवाज़ में आए, लोग पहचाने कि कालाहांडी में भी ऐसे बिजनेसमैन होते हैं, कुछ बदलाव, कुछ सोच हट के करते हैं। सर, आप 35 साल हो चुके, दोस्तों मैं बता दूं, 35 ईयर्स हो चुके हैं बिजनेस में, और ऐसे इंसान से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ। ललित जी, आपने शुरुआत जो की, आप जूनागढ़ में रहते हैं, और जूनागढ़ से आप जो शुरुआत की है, एक ललित इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके शर्ट पे भी देख रहा हूँ मैं। खासकर आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बिजनेसमैन कभी भी अपने सेम टी शर्ट या शर्ट पहन के नहीं रहते हैं, लेकिन ये ऐसे हैं जो एम्प्लॉय और ख़ुद को एक समझते हैं। इसी कारण से हमेशा ब्रांड इनके शर्ट पे होता है, और आप देख सकते हैं। ललित जी, ये क्या है, क्या राज है इन पे आपका? सबसे पहले तो सुखविंदर जी, आपको और जितने भी दर्शक बंधु हैं उनको नए साल का आप सबको शुभकामनाएं। ये नया साल हम सबके लिए सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक बने। हर एक दूसरे का भाईचारा का भाव बना रहे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। जी सुखविंदर जी, आपने जैसे कहा 35 ईयर्स बिल्कुल सही है। और जूनागढ़ से हमारा छोटा सा एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप का शुरुआत ऐसे हुआ कि हम लोग एक वीडियो हॉल वगैरह चलाते थे। वहाँ से वीडियो कैसेट की लाइब्रेरी बन गई। लाइब्रेरी बनने के बाद में काफ़ी सारा जगह में टीवी सेंटर भवानीपटना में चालू हुआ, तो लोग को का डिमांड हुआ कि भाई आप टीवी सेट तो किराए में चलाते हैं और टीवी बेचना चालू किए। और हमको टीवी लेने के लिए रायपुर या विशाखापट्टनम या भुवनेश्वर जाना पड़ता है पास में। दोस्तों, ये वो समय है जब आप लोग देखते थे टीवी में रामायण महाभारत बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चलती थी, और उस समय लोगों की टीवी की डिमांड बहुत होती थी, और वो डिमांड को लेकर ललित जी सोचिए, उन समय से लोगों को उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें प्रोवाइड करते थे। हाँ जी जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बताया। जब रामायण महाभारत चालू हुआ था, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब टीवी चला देते थे दुकान में, तो दरवाजे वाली टीवी हुआ करती थी सर। हाँ, दरवाजे वाली हुआ करती थी, फिर कलर टीवी भी आया जी। तो दुकान के सामने मतलब हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते थे रामायण को देखने के लिए और महाभारत को देखने के लिए। तो अपने आप में एक खुशी महसूस होती थी, गर्व महसूस होता था कि हम लोगों को उनका एक पसंद का चीज़ें उनको दे रहे हैं। और हम भारतवासी जो है थोड़ा इमोशनल होते हैं हमारे धर्म के प्रति। सही है। तो महाभारत रामायण हमारे साथ पूरा हमारी निजी जो ज़िंदगी है उसमें बहुत से जुड़ा हुआ है जी। तो उस समय का दौर है। तो वहाँ से हम लोगों को एक ब्रेकअप मिला कि हम टीवी बेचें। उसके बाद में जुड़े लोगों से कस्टमर खुश हुए, सर्विस से खुश हुए, व्यवहार से खुश हुए। धीरे धीरे हम फ्रिज बेचना चालू किए, वॉशिंग मशीन बेचना चालू किए। लोगों का जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ते गया, समय के हिसाब से जैसे बदलता है, हर कुछ बदलता है, तो हम लोगों का जो सोच होता है उसको कैसे हम सही में परिवर्तन करें। जो उनका जो सोच होता है कि मुझे ये चाहिए, वो हम उनको मुहैया करवाएंगे। वो दिमाग में सेट करके हम लोग काफ़ी सारा चीज़ धीरे धीरे हम ऐड किए। जूनागढ़ में करने के बाद में, हाँ, फिर जूनागढ़ में करने के बाद फिर मुझे लगा कहीं पे अभी पिछले साल अपने भवानीपटना में भी नई शॉप ओपन की है। जी, ऐसा है कि भवानीपटना से काफ़ी कस्टमर जो है हमारे पास जूनागढ़ आते थे। तो उनको ये भरोसा था कि जूनागढ़ में जाएंगे ललित इलेक्ट्रॉनिक्स में
तो हमको सबसे पहले तो सामान मिलेगा, जो कि भवानीपटना में हो सकता है कि नहीं मिलेगा, बट उनका एक भरोसा था कि जूनागढ़ जाएंगे तो हमको सामान और मिलेगा, परफेक्ट रेट भी मिलेगा, सही रेट में मिलेगा। आफ्टर सेल्स एंड सर्विस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा ये प्रोडक्ट के लिए। वो एक भरोसा बन गया था लोगों के ऊपर में कि भाई ललित इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाएंगे तो चीज़ भी सही मिलेगा, दाम भी सही मतलब लगेगा। यहाँ सामान के साथ विश्वास भी मिलता है। बिल्कुल, बिना विश्वास का कुछ भी नहीं है जी। और वही विश्वास और आस्था को लेते हुए और कस्टमर का डिमांड को देखते हुए हम लोगों ने भवानीपटना में लास्ट ईयर जो है एक शोरूम खोली। तो वहाँ से जो हमको रिस्पांस मिला बहुत ही ज़्यादा, जितना हम सोचे तो उससे कहीं गुना हमको ज़्यादा रिस्पांस। लेकिन मैं जानता हूँ सर कि आप शोरूम जो ओपनिंग करते थे एक धमाका भी करते हैं, मतलब जोरदार, कि लोगों के मतलब नहीं भी खरीदने वाला एक सामान खरीद लेता है। क्या आपने धमाका किया था उस समय आपने? तो ये कस्टमर लोगों के लिए हम लोग स्कीम चलाते हैं जी। जैसे जूनागढ़ में हम जब किए तो वहाँ पर एक ऐसा स्कीम था कि एक लोगों का एक सपना होता है कि विदेश भ्रमण करने का। जी। तो हम एक कस्टमर जो सोच भी नहीं सकता है, छोटा सा कस्टमर भी है, उनके लिए भी ऐसा स्कीम किए कि एक फॉरेन ट्रिप क्या बात घूम है, करके आए। मतलब आप सामान खरीदे और विदेश जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। तो वहाँ समय के हिसाब से स्कीम बदलना पड़ता है। जी। तो यहाँ आने के बाद में हम देखे कि भाई कुछ अलग हटके किया जाए और लोगों का एक दिमाग में है कि हम कुछ ना कुछ अलग करेंगे सर। और एक चीज़ मैं देखा हूँ, आप जब दुकान ओपनिंग करते हैं तो एक्ट्रेस लोगों को लास्ट टाइम ने आपने सब्यसाची को बुलाया, फिर प्रिया चौधरी को। अचानक ये लोगों के मन में होता है कि ओपनिंग में कम से कम स्टार देख पाए, ऐसा क्यों सर? स्टार का एक्चुअली ऐसा कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है। कुछ भी एक नया करते हैं तो लोग जुड़ते हैं, एक साथ सारे लोग आएंगे। हाँ। अभी आप देखिए कोई भी अगर बड़े से बड़े ब्रांड भी है जी, तो वो लोग भी एक एडवर्टाइजमेंट का कुछ ना कुछ एक जरिया बनाते हैं। एक्टर, एक्ट्रेस, क्रिकेटर, चाहे जितना भी बड़ा ब्रांड, आज टाटा का ब्रांड है, चाहे वोल्टास है, एलजी है, और भी ब्रांड है काफ़ी सारे। कुछ न छोटा सी चीज़ भी अगर बेचना होता है तो एक एडवर्टाइजमेंट का ज़माना है जी। तो एडवर्टाइजमेंट के चलते लोग आते हैं। लेकिन सर आपने तीसरी दुकान, दोस्तों मैं बता दूं, 2019 में एक और दुकान की शुरुआत की जिन्होंने, और ज़बरदस्त तरीके से की। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बदलाव लाया गया, यहाँ पे कोई स्टार नहीं पहुँचा। इनके प्रति भी कोई बात है क्या है सर? वो नहीं, अभी क्या है, मेरा स्टार जो है और मेरा जो ब्रांड एम्बेसडर है ये मेरा कस्टमर अभी बन चुका है जी। तो मैं अभी कस्टमर के बलबूते ही इसको चालू किया। देखिए दोस्तों, अभी कस्टमर को लेकर इन्होंने ओपनिंग की है, मतलब अभी स्टार इनके सिर्फ कस्टमर ही हैं। बढ़िया जी, बताइए। फिर यहाँ पर आपने और भी कुछ ऐड किया है, आप क्या क्या आइटम डील करते हैं? एक घर में एक गृहिणी के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत है, छोटा सा छोटा, थर्मोफ्लास्क बोलिए, चाहे इलेक्ट्रिक आयरन बोलिए, कुकर बोलिए, गैस चूल्हा, चिमनी, ग्राइंडर, वाटर प्यूरीफायर, गीजर, माइक्रो ओवन, एलईडी, ये सब तो पहले से है हमारे पास में। और बैटरी, इन्वर्टर, और बच्चों के लिए जैसे अभी पढ़ने वाले बच्चों के लिए लैपटॉप और मोबाइल भी आज के दिन में एक तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बन चुका है। हाँ जी, ऐसा हो चुका है कि पहले ज़िंदगी जो थी स्माइल से चलती थी, आज ज़िंदगी मोबाइल से चल रही है। बहुत बदलाव आ चुका है। और बहुत बढ़िया बात है सर। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हुए अपने फर्नीचर भी लाया है। जी बिल्कुल। अभी हम ये नहीं चाहते कि मेरा कस्टमर कहीं चला जाए, और कस्टमर भी बोलता है कि हम आपके दुकान से ही लेंगे, एक ही छत के नीचे में आपको सब कुछ मिल जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों। मतलब आप यहाँ पर आएंगे तो कहते हैं ना, टीवी से लेकर फर्नीचर तक लेके जाएंगे। शादी ब्याह की सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों। और ISO 9000, इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं, क्या है सर? एक भारत सरकार का मानक होता है जी। कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस, मान लीजिए काफ़ी सारा चीज़ों का उनका एक पैरामीटर रहता है। उसको अगर हम पूरा करते हैं तो ISO सर्टिफिकेट मिलता है। जी, आप वहाँ सर्टिफाइड है? वो हमारा ISO सर्टिफिकेट। क्या बात है दोस्तों, ISO 9001 2015 लेके सर्टिफाइड लेके ये शॉप चल रही है दोस्तों, परफेक्ट तरीके से। कोई भी यहाँ पे कमी नहीं, हर प्रोडक्ट का यहाँ बिल परफेक्ट मिलता है, हर चीज़ यहाँ पर सम्मान से मिलती है। दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ
कि सर मैंने एक देखा है कि कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनकी सैलरी कम होती है, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी के लिए मैं कुछ खरीदूं, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जी, सही सवाल किया आपने। उसके लिए करीब 1.5 साल हो गया है। बजाज फिनांस एक वरदान है यहाँ के लिए, यहाँ के लोगों के लिए वरदान है। तो जिसके पास पैसा नहीं है, ऐसा भी स्कीम है कि आप बिना पैसे दिए भी एक एलईडी या फ्रिज या वॉशिंग मशीन ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कौन सा ब्रांड का है, कौन सा चीज़ है, उसके ऊपर में है। और या तो फिर कुछ किस्त पहले देता है और बाकी 8 महीना 12 महीना में अलग अलग स्कीम पे हिसाब। मतलब ये सुविधाएं भी आपके पास में यहाँ पे उपलब्ध है? बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैं कुछ सामान यहाँ से खरीदना चाहता हूँ, एक बार भी आप यहाँ पर ज़रूर पहुँचिए। आप देखिए, वैरायटी देखिए, आपके जितनी चीज़ें यहाँ पे हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, हर चीज़ें, साउंड सिस्टम, हर चीज़ यहाँ पर मिलेगी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है, मैं पहले भी कहा था दोस्तों कि यहाँ पर सामान के साथ विश्वास भी मिलता है। और ऐसे विश्वास की विश्वसनीय दुकान 35 साल से जूनागढ़ से लेकर भवानीपटना के बीच में, आप जब भी एक बार आओ तो इस दुकान पे, इस शॉप पे ज़रूर आइए दोस्तों। मैं एक बार आपसे और पूछना चाहता हूँ सर, हमारे दर्शक आज आप रूबरू हो रहे हैं, आपसे लोग मिल रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं सर हमारे जितने भी दर्शक हैं? देखिए, कुछ भी व्यापार करते हैं तो सबसे पहले तो कस्टमर का भरोसा होना चाहिए जी। और कस्टमर कहीं भी जाता है, ये हम लोगों का एक, मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है। हम सीखते हैं लोगों से, जी, सीखना पड़ता है। आप मरते दम तक हमको सीखना पड़ेगा। हम कहीं दुकान में हम खुद जाते हैं, वहाँ देखते हैं, फील करते हैं कि हमको क्या चाहिए। जी जी। एज ए कस्टमर बन के जब हम दूसरे दुकान में जाते हैं और वहाँ क्या मिलता है उससे सीखते हैं, और वहाँ क्या हमको नहीं मिलता है और मिलना चाहिए वो भी वहीं से सीखने को मिलता है। क्या बात है। तो जो उन्होंने हमको दिया वो सीखे हम उनसे। दूसरा जो वो नहीं कर पाए वो कैसे हम करके उनको, हमारे कस्टमर को देंगे। क्या बात है। तो यही सोच के चलते मैं चाहता हूँ कि भाई व्यापार अगर आगे करना है आपको, तो कस्टमर का मन में क्या है, वो क्या चाहता है, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका डिमांड क्या है, उसको जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हम कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया लगा ललित जी आपसे मिलकर। मुझे ऐसा लगा कि बिजनेसमैन दोस्तों बहुत सारे देखे होंगे आप मेट्रो सिटी में, अलग अलग जगह पे, लेकिन आज मैं जो इन बिजनेसमैन से आपसे मुलाकात करवाया हूँ, ये दिल से भी बहुत बढ़िया है और लोगों की सेवा में भी आगे बढ़कर करते हैं। मैं आपको बता दूं इनके बारे में, इंटरव्यू में आपसे बातचीत कर रहा हूँ, इनके बारे में जितना भी बोल दूँ बहुत कम है दोस्तों। ये ऐसे इंसान हैं जिन्होंने स्वच्छता के बारे में भी जूनागढ़ से लेकर भवानीपटना तक अपना लोगों से प्रेम बना कर रखा है। और दोस्तों, ये स्वच्छता को लेकर बता दूं मैं कि इन लोगों ने पहले से ही प्लास्टिक के बैग देने बंद कर दिए हैं और एक बैग ऐसा बनाते हैं जिस बैग पे लिखा होता है स्वच्छता कितनी ज़रूरी है। दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पे थोड़ा सा? जी बिल्कुल सुखविंदर जी, ऐसा है जैसे मैं बोला आपको, आज हर कोई साफ़ सुथरा रहना चाहता है, माहौल साफ रखना चाहता है। घर हो, परिवार हो, जो मोहल्ले में रहता हो, जो शहर में रहता हो, अगर साफ नहीं दिखेगा आपको, देखिए बिना साफ के चलते गंदगी फैलती है, बीमारियां फैलती है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे कि भाई आज पॉल्यूशन फ्री होना बहुत ज़रूरी हो गया है। आप प्लास्टिक के चलते आप देखिए मतलब कितना प्रॉब्लम होता है। सारा विश्व में इसके बारे में एक मतलब वातावरण बना हुआ है कि कैसे प्लास्टिक को हम लोग अवॉइड करें और कैसे अपना जो पुराना रिवाज चल रहा था कि कपड़े का झोला लेकर के जाएं। कुछ लोग शर्माते थे, अभी वो चीज़ नहीं है। अभी लोग समझने लग गए हैं, जागरूकता आ गया है। और हम जूनागढ़ में भी ये काम को चालू किए थे, काफ़ी बैनर लगवाए हमने और लोगों को मुफ्त में कपड़े का जो झोला है उनको दिए। माइक में हम लोग अनाउंसमेंट वगैरह किए कि भाई लोगों तक आवाज़ पहुँचे, कैसे लोग समझ पाएँ अपने आप में। जब तक सरकारें जितना भी योजना चलाती हैं या कोई भी ऑफिसर्स के थ्रू से चलता है, वो उतना काम नहीं करेगा जब हम अपने खुद में बदलाव नहीं लाएंगे। तो हम जूनागढ़ में भी काफ़ी सारे बैग अपने कंट्रीब्यूशन से लोगों को बांटा
और अभी भवानीपट्टनम में भी आए तो वहाँ पर भी हम लोग अपना स्वच्छता के ऊपर में, स्वच्छता ही पवित्रता ऐसे कर करके मतलब स्वच्छ जूनागढ़, स्वस्थ जूनागढ़, स्वच्छ भवानीपटना, स्वस्थ भवानीपटना।